Dear students, present indefinite tense, not for translation but for its real use. Present indefinite tense. ठीक है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसको बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये भी इसको बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य बात आती है इसके यूज की। तो यूज में इसकी सबसे प्रमुख बात यह है कि ये ऐसी चीज बताता है जो तीनों कालों में एक साथ सत्य हो अथवा ऐसी मान्यता हो। क्या बताता है ये? तीनों कालों में सत्य हो। तीनों कालों में जो चीज सत्य हो अथवा ऐसी मान्यता हो। ये इस टेंस का बेसिक थॉट है, बेसिक कंसेप्ट है। क्या है इसका? ये बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसी थॉट को अगर अपन एक्सप्लेन करके जाते तो बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रुथ तीनों कालों में सत्य होता है ना। यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ में हैबिट आ जाती है, उसको भी अपन मान के चलते हैं तीनों कालों में सत्य। मान्यता वाली बात मैंने इसलिए लिखी है, जैसे मैं टीचर हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, तो ये मान्यता है, क्योंकि निश्चित तौर पे कल मैं नहीं था और कल मैं नहीं होऊंगा, मैं हमेशा परमानेंट नहीं रहूंगा। फिर भी अपन मानते हैं कि हाँ चलो ये टीचर हैं और कल पढ़ाया था इन्होंने और आज भी पढ़ा रहे हैं, कल भी टीच करेंगे। जाता है, इसलिए मैंने इसको क्लियर करने के लिए लिख दिया। मूल थॉट तो, बेसिक थॉट तो इतना ही है, जो चीज तीनों कालों में सत्य हो, है ना। हैबिट आ गई या रूटीन आ गया, हमारा डेली रूटीन, है ना, डेली रूटीन आ गया। इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा? रूल्स। जितने भी रूल्स हैं, जितने भी नियम हैं दुनिया में, वो सारे के सारे इसी टेंस में लिखे जाएंगे। अगर इस टेंस में नहीं लिखे हैं तो वो रूल भी नहीं है। क्लियर? आप रूल में बहुत सारे रूल हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल, है ना। इसी में अपन ट्रेडिशन एंड कस्टम भी, कस्टम ले सकते हैं, ट्रेडिशन एंड कस्टम, रीति रिवाज परंपराएं आती हैं। ठीक है, वो भी रूल जैसे ही चलते हैं, वो भी इसी टेंस में लिखे जाते हैं। और क्या क्या चीजें आपको बताएं, जितनी आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उतनी आप कर सकते हैं। ये चीज जहां पे लागू हो जाएगी वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा। वो बात अलग है, सेंटेंस एक्टिव का हो या पैसिव का हो, दैट इज अनदर मैटर, लेकिन टेंस अनिवार्य रूप से कंपल्सरी यही रहेगा। क्लियर? ट्रेडिशन एंड कस्टम, है ना। प्रोवर्ब्स जितनी भी है सब इसी में आती है, कुछ एक को छोड़ करके। प्रोवर्ब्स जितनी भी है इसी टेंस में लिखी जाती है, वो रूल की तरह कार्य करती है। क्लियर? अब बात आती है, और भी सारी चीजें हैं कि सब्जेक्ट ऐसे कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट ऐसे कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट ऐसे कौन कौन से हैं जिन्हें अपन स्टडी करते हैं, वो इसमें आते हैं। तो साइंस आ जाती है। क्या आ जाती है? साइंस आ जाती है। सारी की सारी साइंस की स्टडी प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है, एक्टिव पैसिव कुछ भी बना है। क्लियर? टेंस यही रहेगा। अब साइंस की कितनी ब्रांचेज हैं आज की डेट में, हम और आप तो गिनने बैठ जाएं तो शायद है कि गिन भी नहीं पाएंगे, गिनते गिनते परेशान हो जाएंगे, है ना। कंप्यूटर साइंस, पता नहीं क्या, मेडिकल साइंस, और हर जगह साइंस ही साइंस है। जहां पे आप देखिए, बिल्डिंग साइंस, सीमेंट साइंस, पता नहीं क्या क्या, पेन साइंस, हर जगह साइंस है। तो जो भी कुछ साइंस में है, मैं समझता हूं, शायद मुझे मालूम तो नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों ब्रांचेस होंगी साइंस में। तो वो सारी रॉकेट साइंस है,
पनडुब्बी साइंस है, सबमरीन साइंस इसे कहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सब इसमें आते हैं। तो सारे के सारा स्टडी इसी में आएगा, साइंस। साइंस के बाद में आपका जियोग्राफी, जियोग्राफी में भी जो है वही लिखा जाता है, तो उसमें भी ज्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। दूसरी चीजें भी आ सकती हैं। हाँ, साइंस में एक बात ध्यान रखना, अगर किसी रिसर्च की, किसी इन्वेंशन की हिस्ट्री बताई जा रही है कि इस तरह से ये चीज हुई है, तो वो हिस्ट्री हो गई, वो पास्ट में लिखी जाएगी। क्लियर? वो साइंस में नहीं आएगा। साइंस में वो आता है जो उसकी रियल चीज है। क्लियर? जियोग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है, मतलब रूल कुछ भी हो, संविधान, नियम, कानून, सिविक्स है, सिविक्स में सारे रूल्स ही होते हैं, किस तरह से क्या क्या होता है, यहाँ पर ये पार्लियामेंट है, राज्यसभा, लोकसभा और क्या क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कुछ भी है वो सब इसी में आता है। कलेक्टर के पावर्स क्या है, गवर्नर के पावर क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज के पावर क्या है, लॉयर के पावर क्या है, प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो सारे के सारे रूल में ही रहेगा। क्लियर? रूल में रहेगा तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में रहेगा। बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, आप जहां पे भी देखें, मैं तो इतनी कहूंगा। इसके साथ में और भी सब्जेक्ट्स अगर आप खोलें तो इकोनॉमिक्स के रूल सारे इसी में आ जाएंगे, जो भी रूल्स की बात जहां तक आएगी तो सारे के सारे इसी में आएंगे। मैंने पहले ही कह दिया है कि ये चीजें, इसकी एक्सप्लेनेशन आप जितनी भी करें, जहां तक भी पहुंच पाए, वहां तक यही टेंस यूज होता है। फिर मैंने बताया रूटीन। क्या बताया? रूटीन। फिर हमने बताया रूटीन। तो रूटीन में अपन देख रहे हैं कि ट्रेन्स का आवागमन है ना, भले ही आप हिंदी में कुछ भी करते रहे, वो ट्रांसलेशन का थोड़ा सा समझाने के लिए सहारा लेंगे कि जो है शताब्दी एक्सप्रेस ग्वालियर 10 बजे आती है, 10 बजे आएगी, ये सब कहते रहे, लेकिन वो चूंकि रूटीन से काम हो रहा है, रूटीन से चल रहा है, तो वो चीज है। तो इसी में अपन देखते हैं टाइम टेबल से जो भी कार्य होता है, टाइम टेबल से जो भी कार्य होता है, वो सारा का सारा कार्य इसी टेंस में आएगा। चाहे वो ट्रेन्स का आना जाना हो, फ्लाइट्स का आना जाना हो, सी क्या कहते हैं उनका, बोट्स का या शिप्स का आना जाना हो, कुछ भी हो, ये सब कुछ इसी टेंस में आता है। क्लियर? इसी में आपका मैचेस का होना, किसका होना? मैचेस का होना। और तो टाइम टेबल से जो भी चीज होगी, फ्यूचर में हो, पास्ट में हो, उसी में हो, टाइम टेबल से जो चीज हो रही है वो आपकी जो है फ्यूचर में भी हो रही है, तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, सिंपल प्रेजेंट में ही लिखी जाएगी। अच्छा, मैचेस का होना, जैसे दिल्ली के जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, उसमें और मान लीजिए किसी डेट को कोई दे दिया जाए कि फलानी डेट को, अमुक डेट को 20 दिसंबर ले लीजिए, 20 दिसंबर को मैच होगा 10 बजे, तो बेशक कुछ भी बना रहा है वो उसमें स्टार्ट ही लगेगा, प्रेजेंट सिंपल में ही बनेगा। क्लियर? तो टाइम टेबल से जो भी कार्य हो। क्लियर? एक सबसे बड़ी चीज ये भी आती है, प्राइम मिनिस्टर्स का विजिट। किसका विजिट? प्राइम मिनिस्टर्स का विजिट, प्रेसिडेंट का विजिट, वीवीआईपी जो विजिट्स होते हैं वो भी टाइम टेबल से ही होते हैं। किससे होते हैं? टाइम टेबल से। तो भले ही वो फ्यूचर में हो, लेकिन वो लेके प्रेजेंट सिंपल में ही जाते हैं। इनको अपन कहते हैं ऑफिशियली फिक्स प्रोग्राम या टाइम टेबल। हम उसको टाइम टेबल ज्यादा कहेंगे, टाइम टेबल से प्रोग्राम होते हैं, समय सारणी से होने वाले प्रोग्राम। क्लियर? एक चीज इसमें और आती है, एक चीज इसमें और आती है, वो चीज ये है मैचेस की रनिंग कमेंट्री। मैचेस की रनिंग कमेंट्री वो प्रेजेंट सिंपल में ही या प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, यदि नाम बार बार इसलिए रहे, एक ही टेंस के दो नाम है, आप कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही की जाती है। हाँ, मैच होते समय किसी ग्राउंड की हिस्ट्री बताई जाए, किसी प्लेयर की हिस्ट्री बताई जाए या कुछ और बताया जाए, तो जो हिस्ट्री से रिलेटेड है वो हिस्ट्री में जाएगा। क्लियर? जैसे द बॉलर इज ऑन हिज रन अप, द बॉलर इज ऑन हिज रन अप। क्लियर? He throws the ball and Sachin hits to 6 and it is about to 6, but the fielder he is caught at the boundary and he is out. पूरा प्रेजेंट ही लगा हुआ है, बी के प्रयोग, विजय मार्ग के प्रयोग।
क्लियर। एजेएमआर का जो सिंपल यूज है वो प्रेजेंट सिंपल में ही या प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आता है। क्लियर। अब इसके बाद आगे की अपन बात करते हैं कि जो कंपटीशन में हमारी मदद हो जाती है उसके लिए ये चीज आती है आगे कि इसमें जो है क्या किया जाए, किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, तो वो आप देखें इसको। ये तो थी इसके कंसेप्ट वाली बात। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस किस तरह के, तो सेंटेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। सेंटेंस स्ट्रक्चर इसमें कौन कौन से आते हैं वो आप देखिए। सबसे पहले तो इज आर एम का सिंपल यूज जो होता है, ठीक है। दूसरा हैव का जो सिंपल यूज होता है ना, पोसेशन है, प्रॉपर्टी है, ऑर्गन है, उसके लिए संपत्ति संबंधन के लिए वो आता है ना। उसके बाद में थर्ड नंबर डू या डज का यूज आप जानते ही हो, है ना। डू डज प्लस V1 हम डू करके पढ़ाते हैं। उसके बाद में आपके ये आते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। उसके बाद में आपके इसके पैसिव का स्ट्रक्चर भी आ जाता है, पैसिव का स्ट्रक्चर आ जाता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर इंपरेटिव सेंटेंस इसी सिंपल प्रेजेंट में ही माने जाते हैं, ये चीज इसमें है। क्लियर, माने क्या जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि कंपटीशन के लिए हमें और क्या क्या चाहिए जिससे कि हम उसको पकड़ सकें। तो आप देखिए स्ट्रक्चर की बजाय फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स का प्रयोग इस टेंस में खुलेआम होता है। किसका होता है? फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स का प्रयोग। क्लियर। देखिए फ्रीक्वेंसी एडवर्ब कौन कौन से होते हैं। फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स, क्लियर। इसमें देखिए कौन कौन से होते हैं। यूजुअली, यूजुअली फ्रीक्वेंसी एडवर्ब कौन कौन से फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स हैं देखिए। यूजुअली, जनरली, जनरली, है ना, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, नेवर, sometimes, sometimes, often, hardly, rarely, scarcely, hardly, rarely, scarcely और every, every plus time। क्लियर। और इस तरह से जैसे संडेज, संडेज का अर्थ क्या होता है, इसको ब्रैकेट में लिख दें। संडेज का अर्थ एवरी संडे, एवरी संडे। इसी प्रकार से मार्चेज, है ना, मार्चेज हो सकता है, जनवरीज। तो इसका अर्थ प्लूरल में ये वैसे यूज नहीं होते, लेकिन अगर कर दिए जाए तो इनका अर्थ सेंस जो है यही निकलता है, एवरी संडे, एवरी मार्च, एवरी जनवरी। क्लियर। एवरी टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, यहां टाइम से सेंस निकल आएगा। एवरी डे, डे, नाइट, वीक, है, फोर्टनाइट, है ना, मंथ, कुछ भी निकल आ सकता है। आवर, मिनट, आवर है, मिनट है, ईयर, और उसके साथ एवरी नाउ एंड देन। ये सारे शब्द जो हैं ये अपन देखेंगे, मतलब हम देखेंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलेंगे आपको अक्सर करके। क्लियर। और इन सारी चीजों को ध्यान रखें तो आपको इस टेंस में पहचानने में या किसी भी प्रकार से कंपटीशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर। और बकाया प्रैक्टिस सेशन जो है हमने एग्जांपल जानबूझ के नहीं लिए हैं, एक ले लेते हैं। चलिए, ही समटाइम्स मी। अब यहां पे विजिट, विजिट्स, विजिटेड,
या इज विजिटिंग, कोई भी ऑप्शन ले लिए जाए। समटाइम्स लगा देखा, हम सीधा सीधा सिंगुलर के हिसाब से विजिट्स चुन लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। क्लियर? ये चीज इसमें है, आपको समझनी होगी। तो लॉन्ग सेंटेंसेस में भी ये चीजें आ जाती हैं। क्लियर? एक चीज इसमें और है, वो जो है नॉन फाइनाइट में लेंगे, उसको अभी यहां नहीं लेंगे। जैसे आई वांट, जैसे ये लिखा हुआ है आई वांट टू गो और आई एंजॉय डांसिंग। ठीक है, तो ये किस तरह से होता है, ये नॉन फाइनाइट का यूज है, वो यहाँ पे टेंस में कुछ उसका बताया जा सकता है, लेकिन उनको नॉन फाइनाइट में ही बताया जाएगा। क्लियर? थैंक यू।